तो एक सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर सही दिशा में अगर ईमानदारी से कोई भी प्रयत्न अगर किया जाए तो सफलता मिलती जरूर। अब बात यह आती है कि कैसे करें, ये सबसे बड़ी चीज है। तो देखिए बेसिक चीजें क्या केवल कर सकते नहीं, स्वप्न कोई भी देख सकता है। एक गरीब देश भी देख सकता है, एक अविकसित देश भी देख सकता है, और एक अविकसित देश भी अपने आप को विकसित बना सकता है। और आप सर्वप्रथम मां सरस्वती को चरण प्रणाम। और इस पावन मंच को, पावन संस्थान और जहां विराजमान डॉक्टर आरती सिंह सिकरवार, हमने जिनके रूप में डॉक्टर को होकर और एक प्रशासनिक अधिकारी को पाया, उपस्थित कार्यक्रम के सेक्रेटरी शर्मा सर और कार्यकारी अधिकारी संस्थान के नंदजय सिंह राजावत और यहाँ उपस्थित सभी गार्जियन, कार्यक्रम और मेरे कार्य, ये सेमिनार एक परंपरा है और ये परंपरा में पिछले 25 सालों से निभाता रहा हूँ। सभी जगह जाकर के मैं सेमिनार करता हूँ। अभी नेक्स्ट सैटरडे शाजापुर में है। पूरा एमपी, यूपी, राजस्थान, जहाँ भी आसपास मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, वहाँ मैं जरूर जाता हूँ। और उद्देश्य केवल एक ही होता है, वो उद्देश्य केवल यह है कि जहां भी कहीं प्रतिभा है, जहां भी कहीं अगर दबी हुई प्रतिभा भी अगर है, तो वहां से उस प्रतिभा को मैं निकाल करके ला सकूं और उसको निकाल करके उसको एक जज्बा सितारा बना सकूं। ये मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है और इसीलिए मैं जगह जगह जाकर के बच्चों को जो भी मेरा थोड़ा सा ज्ञान है मार्गदर्शन देता हूँ, उनको बताता हूँ कि बेटे इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं। एक ही चीज हमेशा बोलता हूँ, इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं, क्योंकि चीजें चल रही हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, आज सारी व्यवस्थाएं आ जाती हैं, ये सब मानव के द्वारा ही निर्मित है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई अलग किसी लोग से कोई व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने आकर के ये सब रचा है, ये सब मानव ने रचा है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि ये ऐसे ऐसे मानवों ने रचा है कि जब वो इन सारी चीजों को रच रहे थे तो उनके पास ना कोई प्रेरणा थी, ना कोई साधन संसाधन था, केवल और केवल एक चीज थी और वो था सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आप चाहे आइंस्टीन को देख लीजिए, न्यूटन को देख लीजिए, आप सभी जितने भी साइंटिस्ट सबको देख लीजिए, आप सब वही लोग हैं जिन्होंने कुछ करने का प्रण किया और किया और करके संसार को एक नई चीज। हमने नहीं सोचा था कि हम भी कुछ इतना बड़ा करेंगे, लेकिन हमने चंद्रयान प्रथम हमारे इसरो के साइंटिस्टों ने एक स्वप्न देखा। बड़े बड़े देश, विकसित देश जो स्वप्न देख तो रहे थे पर साकार नहीं कर पा रहे थे, हमने देखा। तो 2008 में चंद्रयान प्रथम हम गए चंद्रमा पर और पूरे संसार को हमने बताया कि चंद्रमा पर आनी
चंद्रमा पर जीवन की संभावनाएं हैं, ये हमने बताई, पूरे विश्व को बताई। और जो देश सबसे नीचे माने जाता था, अनडेवलप्ड है, अल्पविकसित है, हमने सिद्ध किया कि नहीं, हौसला हमारा बहुत बड़ा है और हम उसको सिद्ध करके भी दिखाते हैं, प्रूफ भी करते हैं। और चंद्रयान 1 से हमने इसको प्रूफ किया और सफलता रूप से चंद्रयान 2 भी भेजा। और आज आप देख सकते हैं कि हम चंद्रयान 3 13 से 20 के बीच में हम चंद्रयान 3 को भी भेज रहे हैं। मतलब यह है कि स्वप्न देखना केवल उन्हीं का अधिकार नहीं है जो ये समझते हैं कि हम साधन संपन्न हैं, हमारे पास सारी संसाधन है, सारी वस्तुएं हम ही केवल कर सकते नहीं। स्वप्न कोई भी देख सकता है, एक गरीब देश भी देख सकता है, एक अल्पविकसित देश भी देख सकता है और एक अल्पविकसित देश भी अपने आप को विकसित बना सकता है। और आज आप देखिए कि ये वही भारत है, वही भारत है ये, जिस भारत की तरफ, जिसके प्रतिनिधि की तरफ लोग ध्यान से देखते नहीं, जिनसे लोग हाथ मिलाने में भी हीनता समझते थे। और आज ये वही भारत है कि जिस भारत के प्रतिनिधि का राजकीय सम्मान किया जा रहा है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में, अर्थात अमेरिका में व्हाइट हाउस। ये उपलब्धि है और ये इस बात का प्रमाण है कि स्वप्न कोई भी देख सकता है और स्वप्न कोई भी देख सकता है। और अगर दृढ़ संकल्प है, अगर आत्मविश्वास है, तो वो उस संकल्प को पूरा भी कर सकता है। पूरे विश्व के साथ साथ पूरे देश को गौरवान्वित किया हमारे देश के प्रतिनिधियों ने। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो यूपीएससी पीएससी क्या चीज है, ये क्या चीज है बेटे? मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं ये तो कुछ भी नहीं है। जब हम वो काम कर रहे हैं जो असंभव से प्रतीत होते थे, और आज आपको तो वो सब करना है जिसका तो आपको पेपर का भी सिलेबस आउट है, मेंस का भी है, आपको ये पता इतना सब करना है, सिलेबस डिफाइन है। और उसके लिए मैं क्या बोलूं आपसे, क्योंकि मेरे बच्चे आपके सामने बैठे हैं, इतने सारे बच्चे ऐसे ही बस उन्होंने कहा कि सिलेक्ट होना है और ये हो गए। लोग डॉक्टर बनने के लिए नीट दे रहे हैं, नीट में जाके 1.5-2 साल मेहनत कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें अगर एमबीबीएस ना मिले, अगर ना मिले तो संघर्ष कर रहे हैं। वो जेईई का एग्जाम दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं 1.5-2 साल, फिर 5-6 साल तक तैयारी कर रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ ये डॉक्टर आरपी सिंह है, ये वो सब छोड़ करके और आज प्रशासनिक अधिकारी है। जयराज कुमेर मेरे स्टूडेंट एडिशनल एसपी ग्वालियर है। बहुत ही मेरे को गर्व होता है अपने ऐसे बच्चों का जो कि टॉपर से आईपीएस, उसके बाद श्रीराम कॉलेज के जितने फैकल्टी, और उसके बाद देखिए आप सुबह शाम अभी वो आए थे सेमिनार में, तो आपने सुना होगा नीचे से चाय पीते हुए आते थे ऊपर, सुबह के 2 बैच, शाम के 2 बैच, और देखिए सीधे डीवाईएसपी आ गए, एडिशनल एसपी ग्वालियर मैडम असिस्टेंट कमिश्नर ग्वालियर है, और इनसे भी इनकी सीनियर है, डिप्टी कमिश्नर है, वो भी ग्वालियर है, सबका चौहान मेरे स्टूडेंट हैं। बहुत सारे बच्चे आज यहाँ पर हैं, डिप्टी कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन मेरे बच्चा है, स्टूडेंट है, इसी संस्थान से है, बहुत सारे बच्चे। और आज इस बात से बड़ा गर्व होता है कि हमारे बहुत सारे बच्चे आज इतने अच्छे से जो दायित्व उन्होंने लिया उसका इतने अच्छे से ईमानदारी से निर्वहन किया। और ये सब देख करके आप समझ सकते हैं कि गुरु को और माता पिता को क्या चाहिए। देखिए, गुरु और माता पिता ये 2 ही ऐसे लोग हैं जिनको जो है बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ बच्चों को देना चाहते हैं, ये बच्चों से लेने की अपेक्षा नहीं रखते, ये कभी लेने की अपेक्षा नहीं रखते। ये तो केवल ये कहते कि हमारे बच्चे बहुत
कि ये बच्चे हमको कुछ ला कर, तो बेटे जनरली क्या है, बड़ा गर्वित हो जाता हूं मैं। इतने सारे बच्चे अभी हमारे संस्थान में 2018-19 में पढ़ा हुआ बच्चा जतिन पारासर में यूपीएससी में भी सिलेक्ट हुआ और पीएससी में भी सिलेक्ट हुआ। अभी संस्थान से, कॉलेज से सोनाली राजपूत आपने देखा कि अभी हम कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बायो ग्रुप के होंगे, और वो बच्चे ऐसे के यहाँ जितने भी टीचर पढ़ाते थे इस ग्वालियर में, वो बायोलॉजी में, फिजिक्स सब में 100 में से 100 मार्क्स अचीव करती थी बच्ची। और मेरे सेमिनार में ऐसे ही आकर के बेटे जैसे आप लोग बैठे हैं, और मैंने कहा कि बेटा डॉक्टर भी बनिए पर ईमानदारी से बहुत अच्छे डॉक्टर बनिए, बैठो मां भी है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर भी बनिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, तो देश में भी श्री धरन जैसे इंजीनियरों की बहुत कमी है। वो एक ही मेट्रो मैन है, ऐसे बहुत लोगों की आवश्यकता है। एक अच्छा इंजीनियर भी आप बन सकते हैं, एक अच्छा डॉक्टर भी आप बन सकते हैं, पर मन में अगर कहीं भी है कि नहीं मुझे तो प्रशासनिक क्षेत्र में जाकर के लोगों की सेवा करना है, इस क्षेत्र में बहुत अच्छा करना है, तो आप वो भी बन सकते हैं। उस बच्ची ने वहां से यू टर्न लिया और छोड़ करके दुनिया BA+MA कॉलेज में एडमिशन लिया। और आप देखिए कि पहला ही प्रयास था उसका, पहले ही प्रयास में उसने 12वां स्थान प्राप्त करके और डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट प्राप्त की। बहुत बड़ी बात है, कॉलेज से पहला ही रिजल्ट है और पहले ही रिजल्ट में सीधे टॉपर है। और उस बच्ची का 2019 का भी मिलाकर से उसका भी इंटरव्यू है। तो आप देखिए कि बच्चे 18वीं रैंक, 12वीं रैंक, 4वीं रैंक, 5वीं रैंक, 3री रैंक, इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, यूपीएससी में भी सिलेक्ट हो रहे हैं, पीएससी में भी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो बेटे क्या है कि बस एक ही चीज है, बच्चे मेहनत करते हैं और बच्चे मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। देखिए टीचर्स का जो काम है वो तो टीचर्स अपना करते हैं। जैसे अभी आपने ने बताया आपको कि इतने सारे लगभग जो है पूरी क्लास को टीचर्स पढ़ाते हैं, पर सभी के सिलेक्शन नहीं होते, कुछ बच्चों के सिलेक्शन। तो उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि क्लास के अंदर जो बच्चा सिंसियर है, जो रेगुलर आता है, जो डाउन टू अर्थ रहता है, जिसे लगता है कि मुझे सीखना है, जिसे लगता है कि नहीं मुझे करना है, वो बच्चा कर जाता है, वो बच्चा कर जाता है। क्योंकि मेरे यहाँ पहले प्रयास में बच्चे इतने सारे आप देखिए, प्रथम प्रयास में दीपाली सामने फोटो है डिवाइस, प्रथम प्रयास में अशोक जादव डिवाइस, प्रथम प्रयास में सोनाली राजपूत, प्रथम प्रयास में आरती जिन्होंने पहली बार तरीके से पहले प्रयास था। अगर हम एक साल के माने कि भाई उनको आदमी देखने के लिए देता है, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करके पहली बार पहले प्रयास में देते रहेंगे, तो एक सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर सही दिशा में अगर ईमानदारी से कोई भी प्रयत्न अगर किया जाए तो सफलता बेटे जरूर। अब बात यह आती है कि कैसे करें, ये सबसे बड़ी चीज है। तो देखिए बेसिक चीजें क्या है, मैडम ने अभी बताया आपको, बहुत अच्छी बात बताई ना, हमेशा क्लास में बताता हूँ, पर बच्चे उसको क्या कहते हैं कि दिया करे अंधेरा तो रहते ही, आप लोग जानते हैं। घर का तो भी जो नाम गाँव का एक चीज और भी होती है ना, होती है, हाँ होती है। तो जनरली क्या होता है बेटे कि आप अभी मैं कुछ देख रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हम अगर ऑनलाइन सेमिनार ले लें तो हमें मिले, हम ऑनलाइन फैसिलिटी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है, उस टेक्नोलॉजी का यूज किया, उसका मिसयूज ना। देखिए एजुकेशन शिक्षा जो है ना, वो तो गुरु के सामने समय बैठकर ही होती है। जिनकी मजबूरी है वो एक अलग बात है, लेकिन जिनके पास अगर साधन संसाधन सब है, तो मैं समझता हूं कि कोई भी सफलता का कभी शॉर्टकट नहीं होता। और बेटे
क्लास में बैठ करके जब तक आप कोई चीज समझते नहीं हैं, उस चीज को एनालिसिस नहीं करते हैं, अपने डाउट क्लियर टीचर से नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बेटे आप कैसे जो भी आपका अचीवमेंट है उसको आप अचीव कैसे कर सकते, जो भी आप करना चाहते हैं अचीवमेंट नहीं करते हैं, मुझे लगता है समय लगेगा, क्योंकि बेटे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो होती है एकाग्रता। मैं क्लास में जब बच्चे बैठते हैं तो मैं क्लास को उनको डांटता हूं, लेकिन आपकी मेरे को रास्ते में मिली और इन्होंने गाड़ी ली तो मैं उनको थोड़ा सा विदा करूँ। तो देखो बेटे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ से कि आपकी जो फाउंडेशन है वो बेटे बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर वो मजबूत है तो बाकी की आगे की सारी चीजें सब बेटे तैयार हो जाती हैं। क्लास है, कोचिंग है, टीचर है, आपके पास बहुत सारा मटेरियल मार्केट में सब जगह है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते। तो इसलिए बेटे इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आप इन सब पर फोकस करते हुए अगर प्री और मेंस बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, राइटिंग स्किल अच्छी डेवलप कर लेते हैं, प्रैक्टिस खूब करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्शन से रोक नहीं सकती। कहीं भी सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे आते हैं और बड़े आराम से सिलेक्ट होकर के चले जाते हैं बेटे। और आज 25 साल से मैं यहाँ लगातार यही बात बोलता हूँ, जो बच्चे मानते हैं वो ऐसे ही आकर के बैठ जाते हैं और बेटे उनका फिर हम ही सम्मान करते हैं, उनको मिठाई भी खिलाते हैं, आप देख ही रहे खिलाने वाले हैं, सारी चीजें। और बेटे मैं हमेशा एक बात जरूर कहता हूँ कि मेरी बड़ी बिलीफ वाइज है, हमेशा रहती है, मैं बैच में पढ़ाता हूँ कि मेरे बच्चे जो इसी क्लास में मेरे से पढ़ते हैं या मेरे संस्थान में पढ़ते हैं, ईश्वर करे वो सारे बच्चे मेरे हाथों से पढ़े। इसलिए बहुत अच्छी मेहनत आप लोग करें। अभी 2 मिनट की चर्चा आपको यूपीएससी के बारे में क्या कैसे लिखना चाहिए, पीएससी में क्या 15-20 मिनट में आपसे चर्चा करूंगा। थोड़ा सा इलेक्शन में ड्यूटी है, बेटे ग्रुप को जाना है तो विदा कर दो क्लास का, ठीक है? 2 मिनट बैठे। मैम को क्योंकि चुनाव में आवश्यक ड्यूटी होती है, हालांकि एक शायद इसमें से हो गया आपका कुछ है ना बता रही थी, तो सर को बीच में रोकना पड़ा, आ जाएंगे सर। मैं कोचिंग की परंपरा के अनुसार आप चारों सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी कोई चयनित व्यक्ति संस्थान में पहली बार आते हैं तो सर मिठाई खिलाकर उनका जो है स्वागत करते हैं। मैं चाहूँगा कि सर मिठाई खिलाकर और आरती जी को बनाउनगी शमशीर कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान